हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर सीरीज। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 9 25 4 16 36 9 25। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी में जरूर पूछे जाते हैं। आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और 3 क्वेश्चंस कम सही होना एक एग्जाम्स में एक ही टॉपिक से वो एक अच्छा स्कोर है। अब इसमें मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए 50, बी जो ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 49 और डी ऑप्शन है 47। अब इस क्वेश्चन को देखते ही जो है आपको तुरंत ऑप्शन सी इसका आंसर जो है राइट आपको लग रहा होगा। 25 36 अगर आप सबको देखिए क्या है, कोई ना कोई स्क्वायर बन रहे हैं, और इसमें भी आप देखें तो कोई स्क्वायर किसी का नहीं है, सिर्फ 7 का स्क्वायर है। लेकिन इसका जो है पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप से जो है सीरीज बनी हुई है, क्या पैटर्न इसमें लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें। आप तब तक सोल्व कीजिए इसको। देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। 135। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। यहाँ पर किसका है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। तो इस टाइप से जो है इसका जो आंसर आएगा 49। मिसिंग नंबर जो है आपको इसमें ढूंढना है, और लॉजिक लगाने होते हैं। आपको पता है रीजनिंग जो है तर्क शक्ति है, इसमें आपकी सिर्फ जो है तर्क यानी कि आपकी नॉलेज चेक होती है कि किस टाइप से आप जो है क्वेश्चन को देखते हो, आपका क्या नजरिया है क्वेश्चन को देखने का, और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसको आप किस टाइप से सोल्व करते हो। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 12 3 44 28 8 64 53 64 और 53 अलग अलग हैं। 64 53 यहाँ पे आपको बताना है क्या है। तब तक मैं आपको इसके आप सोल्व कीजिए इसको, तब तक मैं इसके ऑप्शन बताता हूँ आपको। देखिए इसके ऑप्शन है 30, ऑप्शन नंबर सी है इसका 13, ऑप्शन नंबर डी है इसका 11। या तो ये क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3। तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले क्या सोचोगे कि 15 माइनस 12 कितना होगा, 3। लेकिन अगले वाले में जैसे ही आप करोगे तो कितना होगा, 6 और 1 16, यानी कि इसका हाफ होगा। चलो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर जो है 1 कर लेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ करें 1 1 11/3, 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3 1 11 3
तो जो है ये लॉजिक आप नहीं लगा सकते, अब लॉजिक आपको दूसरा देखना होगा। इसमें जो है क्वेश्चन में क्या हुआ है, 15 और 12 से कहीं ना कहीं क्या बना हुआ है, 3 बना हुआ है। 15 और 12 से क्या बना हुआ है, 3 बना हुआ है। 44 28 से 8 बना हुआ है। इसी टाइप से 64 और 53 से आपको जो है इन चारों में से बनाना है कि क्या ऑप्शन बन सकता है। अब आप इसमें दूसरा लॉजिक लगाओगे, 1 3। देखिए अब कितना होगा, इसको जोड़िए, कितना 5 और 2 कितना 7 और ये कितना 2, यानी कि 27। 27 से जो है 3 से 27 किस टाइप से बन सकता है, अगर आप इसको 9 से भाग कर दो तो कितना होगा 3। इसमें कितना होगा, अगर आप इसको 9 से भाग कर दो तो कितना होगा 8। अगर आप इसको 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो है क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप से जो है, अगर यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू आती, सपोज करो यहाँ पर 36 हम लिख देते, तो 36 बढ़ने का क्या रूल हो सकता है, आपको इस टाइप से सोचना होगा। आप इसमें देख सकते हैं क्या 12 और 3 की जो है 12 की और 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आता है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन में लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन बना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 12 3 4 2। क्वेश्चन मार्क 2 9 5 2। और जो इसके ऑप्शंस हैं, तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को आपको देख करके क्या लग रहा है कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन हुआ होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो बाहर की चारों संख्याएं हैं उनसे जो है अंदर की संख्या बनी हुई है। तीनों में ऐसी देखिए, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा छोटी वैल्यू से बनकर के बनी होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि छोटी वैल्यू से आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। जो इसमें क्या है, ये देखिए 12 जो है और ये इधर 2 5 3 और 4, यानी कि कहीं ना कहीं इनसे मिलकर के जो है ये 12 बना हुआ है। अब आप इसको जोड़िए, कितना होगा 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14, यानी कि माइनस का 2 करने के बाद आप 12 बना सकते हो। अब यानी कि इसमें आया 14 माइनस 2 12, और अगर इसको जोड़िए आप 6 और 5 11 और 3 14 और 2 16। 16 में से अगर आप माइनस के 2 करोगे 12, तो यानी कि लॉजिक कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा। अब आप इसको जो है आमने सामने की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 5 और 20 और 6, 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे, ये 14 बचेंगे, ठीक है। तो जो है तब भी ये लॉजिक काम नहीं कर रहा, क्योंकि फिर अगर इसको देखिए 10 और 12, तो ये लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई और लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। देखिए मैं साथ के साथ क्वेश्चनों के अगले जो क्वेश्चन है उनके भी लॉजिक आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सोचिएगा इन क्वेश्चनों में, कि क्या तरीका हो सकता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का।
5 3 15 60 120। यहाँ से क्या आया 120 आया। अब 120 से जो है किस टाइप से 12 बना होगा, तो 120 से अगर आप 10 से भाग करोगे तो कितना होगा 12। अब अगले वाले के सेम देखिए क्या है, किस टाइप से 5 गुना 6 गुना 2 गुना 3। तीस 60 180 180 डिवाइड बाई 10 तो क्या है इसमें 18। ठीक है, अब इसको देखिए इस वाले क्वेश्चन को 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 तो कितना होगा 180 और 180 बटे 10 तो आंसर कितना आ जाएगा 18 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपने जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसका देख लीजिए किस टाइप से इसका सॉल्यूशन हुआ है। हमें क्या करना है 12 ढूंढना है कि किस टाइप से हम जो है 12 को बना सकते हैं इन चारों वैल्यू से। तो 120 डिवाइड बाई 10, अगर सेम कंसेप्ट इस पर जो मेथड इस पहली पोजीशन पे लगा है वही मेथड आपका दूसरे वाले पे लगना चाहिए, वही मेथड तीसरी पे। ऐसा नहीं है कि आप पहली पे अलग लगाओगे दूसरे पे अलग तीसरे पे अलग। तो ठीक है, ये अगर ऐसा किया तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। जो रूल पहले पे है वही सेकंड पे फॉलो करना चाहिए, वही थर्ड पे फॉलो करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके ऑप्शन में आपको बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो बीच की वैल्यू है उसको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे जैसे यहाँ पर बीच की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, आपसे जो है वो बीच की वैल्यू पूछी है, यहाँ पर वैल्यू पूछी है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इन चारों वैल्यू से मिलकर के क्या बना होगा, ये बीच वाली वैल्यू बनी होगी। यानी कि 56 22 15 और 8 से मिलकर के 8 को मिला करके आपको बनाना क्या है 41। इसी टाइप से यहाँ पर 39 आपको बनाना है और यहाँ पर आपको फिर बताना है कि क्या बनेगा। तो अब इन चारों को या तो आप जोड़ करके देखो, आप गुना करके देखो, आप भाग करके देखो, आप इनका स्क्वायर्स देखो, क्या इनको किस टाइप से जो है आप सोल्व कर सकते हो। दो कोई संख्या जोड़ करके देखो, दो कोई संख्या घटा करके देखो तो 41 बन सकता है। इस टाइप से अगर ये इस क्वेश्चन में रूल फॉलो होता है तो इस वाले सेकंड में भी जो है वो रूल फॉलो होना चाहिए, उसके बाद थर्ड में तो वो अपने आप रूल फॉलो हो जाएगा। क्योंकि अगर जो पहले में फॉलो हो गया तो दूसरे में फॉलो हो गया तो तीसरे में तो पक्का वो फॉलो होना ही होना है। देखो आप किस टाइप से करेंगे, 56 और 15 को आप जोड़िए तो कितना होगा 71 और 22 और 8 30, इसमें से घटाएंगे तो कितना 15। ठीक है, तो 51 आएगा। आप इन दोनों को जोड़ करके इसमें से इसको लेस कीजिए, इसी टाइप से इसमें जोड़िए कितना 5 और ये कितना होगा 5, यानी कि 46 और 9 55 और
16, ठीक है। इसमें से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9 और ये कितना 3, 39। अब क्या करना है हमें, जोड़िए पहले इन दोनों को, कितना होगा 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45 और 14 और 6 कितना होगा 20, तो 5 और 4 कितना 2, तो आंसर जो होगा वो आंसर होगा 52, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चनों को जो है आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। क्वेश्चनों में हर एक क्वेश्चन में अलग लॉजिक लग रहा है या फिर सेम लॉजिक लग रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग स्क्वायर्स इन तक ही सीमित क्वेश्चंस हैं और उनको देखने का नजरिया आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है किस टाइप से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके जो है आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, वीडियो को जो है पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तब आप वीडियो को आगे देखिए। पहले आप जो है अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, किस टाइप से जो है क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है कि क्या पैटर्न वही लग रहा है या पैटर्न दूसरा है, इसमें पैटर्न चेंज हो गया, वो आपको देखना होगा। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए सेम वही चीज है क्या, कि आपको जो है 39 और 51, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस टाइप से जो है यहाँ पर क्या आएगा। तो उन्हीं चारों वैल्यू से, इन चारों वैल्यू से मिलकर के आपको 39 बनाना है और इन्हीं चारों वैल्यू को मिलाकर के आपको 51 बनाना है और इन्हीं चारों वैल्यू से फिर आपका ये वाला आंसर आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व कीजिए। इसमें क्या करेंगे, आप जोड़ के देखिए, पहले जोड़िए कितना होगा, 6 और 3 9 और 5 और 3 8, 9 और 8 17, तो 17 दूनी 34 से अगर ऐसे करें तब भी इसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा। अब इसमें आप देखो क्या कर सकते हैं, 6 5 30 और हाँ, अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई का रूल कहीं ना कहीं फॉलो होगा। आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 18 और ये कितना होगा 15। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना है 6 और 5 30 और 3 और 3 9। इस टाइप से जो है आपको सोचना पड़ेगा। इनके मेथड्स आपको लगाने पड़ेंगे कि प्लस नहीं हो रहा तो माइनस हो रहा है, माइनस नहीं होगा तो क्या होगा गुणा होगा, गुणा नहीं होगा तो भाग, या फिर कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा, या फिर कहीं ना कहीं संख्याओं को जोड़ करके जो है संख्याओं पर बेस्ड होंगे, कहीं ना कहीं संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई या उनके टुकड़े करके जो है वो रूल बनाया होगा। तो इसमें क्या होगा, आमने सामने की मल्टीप्लाई हो रही है, कितना 6 गुना 5 और फिर प्लस कितना हो रहा है 3 गुना 3, तो कितना होगा 30 प्लस 9 39। इसमें देखिए कितना होगा 7 और 5 की गुणा करने के बाद 35 और ये कितना होगा 16, तो 35 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो कितना होगा 51। इसी टाइप से इसमें देखिए कितना होगा 25 और 4 3 12, 7 और ये 3 37। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही आंसर है। देखिए इसमें क्या सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए जो है रूल आप क्वेश्चनों को खुद से करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपसे जल्दी होने लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही है मात्र इनका एक लॉजिक है
ऐसा हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन जो है इतना हार्ड लॉजिक आ जाए कि आप क्वेश्चन को पकड़ ना पाओ, तो आपको उसको टाइम लगाना पड़ेगा। फिर बस एक ही इनका जो है, इनमें सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में ही इनका लॉजिक आपको पकड़ में आ गया तो आ गया, वरना फिर कई क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉजिक लगने के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक प्रैक्टिस के बाद आप जो है बड़े बड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब इतने ईजी, अगर वे क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ईजी लगने लगेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए किस टाइप से होगा। सेम पुराना जो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का पैटर्न है। जो बीच वाली वैल्यू है इसमें भी क्या है, बीच वाली वैल्यू है, आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो हमने क्या बताया है कि इन चारों वैल्यू से जो है आपको क्या करना है, बीच वाली वैल्यू बनानी है, और इसमें भी तभी जा करके ये रूल फॉलो होगा। अब इसको देखो आप क्या करो कि इसमें किस टाइप से आप मल्टीप्लाई करोगे, किस टाइप से आप डिवाइड करोगे, या फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या लॉजिक इसमें लगाया जाएगा, उसको आप देखिएगा। अगर इसको हम क्या करें, इसको ऐड करें अगर हम, तो कितना होगा, इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे कितना, अगर 25 में से 4 गया 21, और 16 में से 9 गया तो कितना 7 और -1 यानी कि 14। ठीक है, इस टाइप से जो है हमने लॉजिक इसका लगाया, इन दोनों को लेस करने के बाद इसमें से, उसको लेस करने के बाद इसमें से, और ये आ गया। ठीक है, 9 में से 1 के लेस करेंगे कितना 8, और ये -3, और यहाँ पर 1, और ये कितना आएगा 5। लेकिन ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से जो है आंसर सही नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। अब दूसरा लॉजिक हम कोई ना कोई और देखते हैं किस टाइप से जो है, अगर आप नंबर्स को जोड़ोगे 6 और 1 7, या फिर आप 7 और 5, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अब इसमें आप एक चीज देखिए, थोड़ा सा अगर आप ध्यान करो तो इसमें क्या हो रहा है, कोई ना कोई नंबर्स हर एक स्क्वायर से, ये देखिए ये भी क्या है, स्क्वायर है किसका 2 का, ये भी स्क्वायर है किसका 4 का, ये भी स्क्वायर है 3 का, ये 5 का। जहां पर आपको स्क्वायर्स बनते हुए नजर आ जाए, देखिए ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को कि क्या हो रहा है, स्क्वायर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं स्क्वायर्स बन रहे हैं। शकल से ही आपको पहचानना पड़ेगा कि जो है इसमें क्या रूल लग सकता है। तो इनकी जो शकल देखने के बाद आपको लगा कि स्क्वायर्स की शकल है, ये क्या है 2 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर्स का जरूर इसमें लॉजिक पाएगा। अब हम इसको लगा कर देखते हैं, तो ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 5। अब इनको ऐड करके देखिए, या फिर ज्यादा बड़ी वैल्यू होती तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता, ये तो पक्का कंफर्म था। अगर बड़ी वैल्यू यहाँ पर होती और इस टाइप से बनता तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का हमें यूज करना था, लेकिन ये वैल्यू क्या है, छोटी है, तो कहीं ना कहीं जो है हम प्लस करके देख लेंगे स्टार्टिंग में। तो 5 और 2 7, और 4 और 2 6 और 7, 6 और 8। ठीक है, 5 और 3 8, और 6 14। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसमें भी इसी टाइप से करके देखिए, ये कितने का 3 का, ये कितने का 7 का, ये कितने का 6 का, और ये 1 है,
तो क्या करेंगे 1 + 3 + 7 + 6, 3 और 1 4 और 7 और 6 13 और 4 17, ठीक है। तो 17 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे। क्वेश्चन है 4 6 6 3 4 1 से क्या बना हुआ है 2 5 0 3 9 8 2 8 2। आपको बताना है यहाँ पर क्या है। इसके ऑप्शंस में आपको बता दूं 298 232 350 288। करिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या हुआ है, इसमें से क्या किया है माइनस किया गया है। इसमें से इसको माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप 6 में से 1 घटाओगे तो कितना 5 और 6 में से 4 घटाओगे 2 और ये 1। तो इसको जो है माइनस करने के बाद 125 आया है, लेकिन इसने जो है 250 किया हुआ है। अगर इसको प्लस करें यहाँ पर तो क्या होगा फिर 8 और 6 4 10 7 और 4 3 7 और 1 8। ऐड करने के बाद जो है वैल्यू कहीं ना कहीं दूर आपको नजर आ रही होगी। इसका जो है इससे जो है 250 बनाना हमें थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इससे हम 250 बना सकते हैं। किस टाइप से मल्टीप्लाई 2 करके। इसकी मल्टीप्लाई 2 करने के बाद कितना होगा 250। अब इसमें भी क्या कीजिए कितना आएगा, आपके पास आएगा 8 में से 2 जाकर के 6 और यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना 1। इसमें से घटाकर कितना आया था 125, इसमें से घटाकर कितना आया 116 और इसकी गुणा कीजिए 2 से। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 232। दोबारा देखिए क्वेश्चन, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर देखिए क्या किया है। इसमें से इसने बताया हुआ है कि किसी ना किसी टाइप से हम 466 में से जो है चाहे हमने ऐड किया हो चाहे हमने लेस किया हो 341 को घटाने के जोड़ने के बाद हम क्या लेकर के आए हैं 250 लेकर के आए हैं। और इसको ऐसे ही आपको बताना है 398 में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो है 282 को आप हटाइए जोड़िए कुछ भी कीजिए, यहाँ पर आपको जो है आंसर बताना है। और ऑप्शंस आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शंस के आधार पर आपको जो है आंसर बताना है। तो हमने क्या किया सबसे पहले जो है इसको लेस करके देखा कितना आया हमारे पास 125, लेकिन जो अगर हमने ऐड किया तो 808 आया। तो कहीं ना कहीं 808 से हमें 250 बनाना मुश्किल काम होगा और 125 से हम क्या करेंगे डायरेक्ट बना सकते हैं 250। किस टाइप से मल्टीप्लाई 2 करने के बाद। इसी टाइप से हम जो है इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे 398 में से 282 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 116। और हमने क्या किया था इस 125 की मल्टीप्लाई 2 बार की थी और 116 की भी हम 2 बार करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 232 आएगा। और 232 जो है हमें ऑप्शन में नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन क्वेश्चनों में देखिए पर्पज क्या है, आपको लॉजिक सिखाना पर्पज है, मेन पर्पज है। इन क्वेश्चनों को हर कोई कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन में जो है लॉजिक में आकर के अटकते हैं कि क्या पता क्वेश्चन में क्या लॉजिक बना है। और ये सब कुछ जो है ऐसा नहीं होता कि आपको जो है इतना हार्ड लॉजिक आ जाएगा कि आप कर ना पाओ। बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको नजर आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लॉजिक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8
61 है। तो क्वेश्चन को आप कीजिए, इसके जो है ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पर है जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन कराए हैं। इसमें भी क्या किया हुआ है, बीच की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप समझ जाओ बीच की वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, इन चारों से जो है बीच की वैल्यू बनी हुई है, और इस क्वेश्चन में भी जो है इन चारों से बीच की वैल्यू बनी है, और आपको बीच की वैल्यू बतानी है। तो आप अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर्स बनते हुए नहीं नजर आ रहे, तो इसका मतलब स्क्वायर्स था, तो इसके अंदर कोई फंडा है ही नहीं। अब बात करते हैं इसमें ऐड की। सामने वालों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, या तो इससे 17 की 8 में मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड हो रहा होगा, 52 की 12 में, या फिर हो सकता है चारों वैल्यू को जोड़ रखा हो सकता है दो आमने सामने की वैल्यू घटाई हुई हो, या फिर ये हो सकता है नंबर्स को भी काउंट किया हो, जैसे 9 और 4 13 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, और उसके बाद जो है इन तीनों के ऐड करने के बाद जो नंबर, मान लो इन नंबर को चारों को ऐड करने के बाद 1 प्लस 6 प्लस 7, यानी कि 7 और 6 13 और 1 14, तो इस टाइप से बना हुआ हो कहीं ना कहीं, तो इसका इस टाइप का भी लॉजिक लग सकता है। आपको हर एक लॉजिक सोचना होगा माइंड में। तो सबसे पहले आप ऐड करके देखिए, कीजिए ऐड, क्या होगा 52 12 17 और 8, 8 और 7 15 और 2 17 और 2 19 9, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8, तो 89। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐड ही हुआ है। अगर अगले वाले में भी ऐड हुआ है तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। 61 33 49, 9 और 3 12 और 1 13 और 4 17 के 7 का, 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 1 16, बिल्कुल। अब इसको देखिए कितना होगा, 61 33 121 और 15, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 1 हासिल का 13, 1 और 1 2, 230। तो इनको जोड़ने के बाद कितना आया 230। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ का आंसर था, चारों वैल्यूज को जोड़ा हुआ है, इसमें भी चारों वैल्यूज को जोड़ा हुआ है, इसमें भी चारों वैल्यूज का जोड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। चलिए सोल्व कीजिए इसके, मैं तब तक आपको ऑप्शन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि जो है वैल्यू क्या है, बड़ी है, आपकी बात वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर भी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज है। इन जो इसके चारों तरफ की वैल्यू है वो क्या है, छोटी छोटी वैल्यूज हैं।
देखिए 2 4 भी छोटी वैल्यू है, एक भी 30 जो है एकदम से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज आपके सामने आई हुई है। और बड़ी वैल्यू देखती कहीं ना कहीं आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि मल्टीप्लाई का रूल हुआ होगा। अगर छोटी वैल्यू आपको दिख जाए, यहाँ पर आपको 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, 10 दिख जाए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ऐड हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें ऐड हुआ है। लेकिन आपको अब की बात क्या है, इसमें बड़ी वैल्यूज आपको दिख रही है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 54 है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू है तो मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट। 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 1 25, 4 की 12 प्लस 3। आगे हमारी बात ऐसे नहीं बन रही, कुछ ना कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा इसमें। आप इसमें बीच में ऐसे करके देख सकते हो आप 3 + 0, या अगर यहाँ पर ये कितना है 5 + 4 यानी कि 9, और अगर 9 है तो जोड़ करके देख लो एक बार, 5 और 4 9। अब ऐसे भी नहीं हो रहा, अब क्या किया जाए इसमें। अब इसका एक तरीका और है कि जो 4 है उसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 16। इसका स्क्वायर करके देखिए आप कितना होगा 16। इसका स्क्वायर करके देखिए कितना होगा 4। इसका स्क्वायर करके देखिए कितना होगा 9, और ये 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 16 4 यानी कि अगर आप 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 48। 64 यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई हो गया, तो अब कहीं ना कहीं हम नज़दीक पहुंच गए। देखिए अब कहीं ना कहीं हम क्या है, इस 30 के नज़दीक पहुंच गए। इस 30 के नज़दीक पहुंच गए तो कहीं ना कहीं अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब ऐड करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हम बहुत नज़दीक हैं इसके। तो आप ऐड करके देख लीजिए कितना 16 और 9 कितना 25, और 25 और 4 और 1 5 यानी कि 30। ठीक है, तो अब हमारी बात इसमें डायरेक्ट बन गई, कितना हो गया 30। इसमें भी ऐसे करके देखिए कितना 25, कितना 16, कितना होगा 9, और कितना होगा 4। तो 16 और 9 25, और 25 50 और 4 54। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे कीजिए, कितना 36, कितना 25, कितना 16 और कितना 9। तो फिर जोड़िए 9 और 16 और 9 कितना होगा 25, और 25 50, और इसमें 36 कितना होगा 86, यानी कि 86 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा 86, तो 86 जो है इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन जो है 9 तक हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको जो है ऑप्शन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को जो है, अब की बात क्वेश्चन में जो है क्या आपको करना है, कौन सी वैल्यू आपसे पूछी है। अब की बार निचले वाली वैल्यू आपसे नहीं पूछी, आपसे पूछी है ऊपर वाली वैल्यू। तो ऊपर वाली वैल्यू बनाने का मतलब है कहीं ना कहीं दो वैल्यू से जो है जरूर क्वेश्चन बना हुआ होगा। इन दोनों वैल्यूज को आप देखिए, या फिर हो सकता है ऊपर वाली वैल्यूज को भी कहीं ना कहीं घटा कर जोड़ करके जो है आंसर आपका आया हुआ हो। डिवाइड कीजिए 9 से कितनी बार 3 बार, 9 3 27, 9 6 54, तो 3 और 6 9। अगर आपको इसको इससे जो है आप इसे डिवाइड करोगे, देखिए क्या करना है आपको। जो 9 है, अगर आप 9 से इसको डिवाइड करके देखोगे, या तो आप 9 से डिवाइड करके देखो, या फिर आप जो है
54 में से 27 घटा करके देखो तो कितना होगा 7, और 4 में से 2 दोगे कितना 2, 27। और 27 को जो है कितने से भाग किया जाए कि 9 आ जाए, कितने से भाग किया जाए 9 आ जाए, या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट करके देख लो कितना 9 से जो है भाग कर किया आपने कितनी बार 3 बार, और ये कितनी बार 6 बार। तो जो है इन दोनों को जोड़ करके वैल्यू 9 बनी हुई है 3 बार। नहीं, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। 14 ये 42 14 56, नहीं ये रूल फॉलो इसमें नहीं हो रहा है। दूसरा रूल आपको लगाना पड़ेगा, जो पहले रूल लगा रहे थे वही आपको लगा के देखना पड़ेगा। कितना 7 और 2 कितने जो है कितने से डिवाइड किया जाए कि 9 आ जाए 3 से, तो कितनी बार 9। ऐसे कितने 6 और कितना 2 और कितना 4, कितने से डिवाइड किया जाए कि 14 आ जाए, 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 14। 42 में से क्या घटाया जाए कि जो है डिवाइड करने के बाद 3 से जो है 7 आ जाए, तो 42 में से कितना घटाएंगे आप 12 घटाओगे और फिर इसको 3 से भाग करके देखोगे, तो अगर 12 घटाओ आप कितना 30 और 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा 10। आप 21 घटाओ कितना आएगा 1 और 2, और फिर 21 को जो है 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा 7। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में जो है लॉजिक आपको पकड़ना होगा। लॉजिक आप गलत हो सकता है एक बार, दूसरा लॉजिक लगाओ, तीसरा लॉजिक लगाओ, ठीक है। कितना सा टाइम लगेगा आपको एक लॉजिक समझने में? मैं तो आपको जो है समझा रहा हूँ, इस वजह से जो है क्वेश्चन में थोड़ी देरी हो रही है। नहीं तो कितनी डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर पहला लॉजिक आपको नहीं पकड़ में आ रहा, दूसरा लॉजिक लगाओ, तीसरा लॉजिक लगाओ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि लॉजिक कौन सा लॉजिक क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो अगर दिल्ली पुलिस के जो है ये क्वेश्चंस हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चंस हैं, एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं, इस पक्का गारंटी बात है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा मिसिंग नंबर, उनमें से अगर क्वेश्चन नहीं मिले तो आप आकर के बता देना कि सर जो है इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन नहीं मिले। दिल्ली पुलिस में पक्का 100% श्योरिटी है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके इसमें जरूर आएंगे। आपका एमटीएस का सीएचएसएल का एग्जाम आपका अभी होने वाला है, उसमें देख लीजिए आप पक्का 2 से 3 क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर के हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और मिसिंग नंबर से क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ती है, आपकी सोचने की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसिंग नंबर कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि आप किस टाइप से सोच सकते हो। एनालॉजी के क्वेश्चन आप जब करोगे कोडिंग डिकोडिंग के, उसमें भी क्या है तो वो भी एक तरह का मिसिंग नंबर ही है, बस उसमें अल्फाबेट सीरीज दी हुई है और लॉन्ग नंबर सीरीज में भी यही है। वो देखिए पूरी रीजनिंग जो है आपकी लॉजिकल है, आपके तर्क पर स्थित है, उसमें बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाकी और कुछ नहीं। तो आज की क्लास में जो है हमने 10 क्वेश्चन किए, कल की क्लास में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।